इन लोगों की पार्टी का आना देश के लिए, भारत देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये गूंगी, बहरी, नक्कारा, निकम्मी सरकार, केजरीवाल की सरकार ये आम आदमी पार्टी के लोग इन लोगों के बचाव में उतरे हुए हैं और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगे पड़े। जो नए जेई हैं 2018 बैच के हैं, उनके पास ना ही तो अपना कोई एक्सपीरियंस है। एक्ट हमारा एमसीडी का ये कहता है कि भाई आपको 6 साल का अनुभव होना चाहिए जब आप अब बिल्डिंग विभाग में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया तो अब केजरीवाल जो हैं वो अपनी पार्टी का और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस पार्टी के बारे में, वो जानने के लिए हम पहुंचे थे आज विजेंद्र यादव जी के यहाँ पे, और उनसे जान लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 साल के अंदर इतनी बड़ी तरक्की करना किसी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं तो कहूँगा कि ये नक्कारा और निकम्मी और भ्रष्टाचारियों की जो पार्टी है और आंदोलन से निकली हुई पार्टी, चाहे वो आप इतिहास उठा के देख लें, किसी भी पार्टी का अंत बुरा ही रहा है। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग ने इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है तो इनका एक प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो उसमें पंजाब में इनके हालात देख लीजिए। वहाँ पर इन्होंने क्या कुछ कारगुजारियाँ हो रही हैं, वहाँ पर कितने लोग परेशान हैं, जनता बेचैन है। इनके जो दिल्ली के हाल हैं, खुद के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इनके दूसरे मंत्री जो अपना सत्येंद्र जैन जी, वो जेल के अंदर हैं। और भी बहुत सारे इनके ऐसी मतलब कारगुजारियां हैं जिससे जनता रूबरू हो चुकी है। इनके जो झूठे ढकोसले थे उनसे वाकफ वो हो चुकी है। और ये पूरे भारत में विस्तार की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का हाल देख लीजिए और पंजाब का हाल देख लीजिए। अगर ये ज़्यादा विस्तार में कहीं आ भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत देश का जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। और इन लोगों की पार्टी का आना देश के लिए, भारत देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अभी शिक्षा विभाग को अगर आप उठा के देखें, 9th में और 11th में 65% जो इनका रिजल्ट आया है वो फेल हुए बच्चे। हालात अच्छे नहीं हैं, ये मॉडल की बात करते हैं। लेकिन ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और इनका पार्टी का विस्तार होना भारत देश के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन विजेंद्र जी, आपके पास आते हैं तो आप बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो करते हैं, बड़े बड़े जो है आरोप आप लगातार लगाते हैं। बात की जाए, आम आदमी पार्टी जो है वो निकली थी एक आंदोलन से। आंदोलन था जन लोकपाल बिल का। आपने अभी यहाँ पे आते ही हमें झटका दिया कि आपने सिद्धार्थन जी को जो है एक लेटर लिखा है, संगठन मंत्री को। लोकपाल के ऊपर आपने बात करी है। ये कौन से वाला लोकपाल है? वही लोकपाल जो केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन का लोकपाल था? देखिए, क्या है कि ये गूंगी, बहरी, नक्कारा, निकम्मी सरकार, केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर में जो एक सपना लोगों को दिखाया था, जनता के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा था कि लोकपाल लेकर आएंगे, जो भ्रष्टाचारी नेता होगा या जो भ्रष्टाचार करेगा, अधिकारी हो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन ये जनता को लोकपाल के मुद्दे पर भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने प्रयास किए और उसमें सफल भी रहे कहीं तक। लेकिन ये जन लोकपाल को नहीं लागू करा पाए। अभी एक विषय मैं आपको बताता हूँ। लोकपाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का लोकपाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी के पीएमओ हाउस से बनाया हुआ,
उसका मैं आपको एक उदाहरण पेश करूंगा। इन लोगों ने अपनी जो साजिश षड्यंत्र रचे हैं आम आदमी पार्टी ने, वो किस तरीके से जो अधिकारी एमसीडी के ऐसे कुछ 20-25 अधिकारी होंगे जो सबसे टॉप अपने आप को बहुत बड़े तरीके से भ्रष्टाचार में कार्य करने के लिए बिल्कुल वो स्पेशलिस्ट हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट लगी। कंप्लेंट शिकायत के अंदर उनके लोकपाल के यहाँ पर भी शिकायत लगी। लोकपाल ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर जो एमसीडी के अधिकारी थे उनके ऊपर आदेश किए सीबीआई जांच के लिए कि इनकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए और कौन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सजा मिले। सीबीआई पूरे भारत देश के अंदर एक हमारी बहुत बड़ी संस्था है जिसके द्वारा भ्रष्टाचारियों के ऊपर कई बार नकेल कसी गई है और दूसरों को एक मैसेज भी जाता है, अधिकारियों को भी। लेकिन इनकी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, उनके द्वारा उन लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि उन्होंने लोकपाल का जो आदेश आया और सीबीआई जांच का लिए उन्होंने कहा, लेकिन इनके जब एमसीडी में दिल्ली के अंदर सरकार केजरीवाल की बन चुकी है तो एमसीडी की देखरेख सुपरविजन केजरीवाल का हुआ, लेकिन ये अधिकारियों के जो कार्यकलाप हैं वो लोग अदालत पहुंच गए। अदालत पहुंचने का मतलब है कि लोकपाल की भी अवहेलना करना। दूसरा, उन्होंने ये अपना आग्रह किया अदालत में कि जो हमारी सीबीआई जांच है वो रोक दी जाए। क्यों रोक दी जाए भाई? लेकिन चलिए, वो जिन जिन के नाम आए हैं वो क्या क्या नाम है, अगर आप दिखाएं तो। देखिए मेरे पास में पूरा इनका ये लोकपाल ऑफ इंडिया, इनका ये बिल्कुल ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी है। इसमें किस तरीके से उन्होंने 17 तारीख को फिर एक बार स्टे लगवाया और अब इस पे स्टे भी आ गया। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोकपाल का बनना भारत देश के लिए हित है और जो नेता हैं या जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर नाक में नकेल कसने का कार्य पहला नज़ीर बन सकता था लोकपाल का। ये जो डिसीजन आया, उस डिसीजन के अंदर आप समझ लें कि लोकपाल ने जब आदेश कर दिया सीबीआई जांच का तो ये चलता रहता, इन्वेस्टिगेशन होती रहती। लेकिन इसमें ये आम आदमी पार्टी के लोग इन लोगों के बचाव में उतरे हुए हैं और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगे पड़े हैं। विजेंद्र जी, एक सवाल मैं जो है वो और करना चाहूँगी। अगर बात की जाए एमसीडी की, जब तक, क्योंकि एक लंबा समय जो है वो एमसीडी को बीजेपी सरकार ने दिया, उस वक्त ये बोला गया कि बीजेपी भ्रष्ट है तो बीजेपी को हटाना है। लगातार मेयर के चुनाव को लेके भी हमने सदन में हंगामे होते हुए देखे, सदन में एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हुई। मेयर फाइनली जो है वो बीजेपी जब पीछे हट गई, आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबराय सामने आई, निरीक्षण जगह जगह कर रही हैं। जिन लैंडफिल को लेके सामने आई थी कि इनको हटाया जाएगा, उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर जो मुद्दा एमसीडी के चुनाव में इन लोगों के लड़ने का था, वो ये भी था कि जो ये बिल्डर माफिया होते हैं, जो एमसीडी जो है वो बिल्डिंग के ऊपर जो है, लेंटर के ऊपर जो है, लेंटर माफिया जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो क्या लगता है कि अभी जो हाल फिलहाल में जो लिस्ट सामने आ रही है, उस लिस्ट में तो जो है वो सारे ज़्यादातर जो है वो भवन निर्माण और इसी पे जो है वो दे दिया है आपने, एक आरोप ये बहुत बड़ा। मैं आपको इसमें 2 विषय आते हैं। पहला कि बीजेपी ने मेयर का इलेक्शन पीछे हट गए, नहीं, उन बीजेपी की रेखा गुप्ता जी को मेयर का इलेक्शन फाइट करने के लिए पार्टी हाईकमान ने बोला, वो लड़े मजबूती से। और उसके अलावा अभी भी कुछ 26 तारीख बता रहे हैं कि डेट है, उसमें मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है।
इनके अपने पार्षद टूटने के कगार पर हैं, क्योंकि इनके जो क्रांतिकारी जिस तरीके की विचारधारा, एक झगड़ालू या गलत तरीका अपनाना, कंस्पायर करना, षड्यंत्र करना, एक दूसरे को तोड़ फोड़ करना, इनके कार्य हैं ये। कौन सी राजनीति पार्टी नहीं करती, कौन सी नहीं करती? बीजेपी भी करती है। बीजेपी अगर देखा जाए तो सदन में बीजेपी के पार्षद भी हंगामा करते हुए नजर आए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अब तो मेयर शैली ओबराय हैं, कार्यभार संभाला हुआ है, लेकिन एमसीडी में जो बदलाव एक तरीके से जइयों के बीच में हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी के समय से ऐसा हो रहा था, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी में सरकार बनी हुई है, उसके अंदर एक 68 जेई की लिस्ट आप देखो, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये 68 जो जेई हैं, इनको अभियंताओं को जेई बनाया गया है। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर घालमेल है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये लोग क्या कर, कैसे, मैं फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। वो ऐसे कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो लिस्ट निकाली है, इसके अंदर 50 जेई ऐसे लगाए हैं। किस भवन में? भवन विभाग में। उस भवन विभाग के अंदर बड़ा ही सेंसिटिव जगह रहती है और वहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर पर जाने चाहिए जेई। लेकिन इन्होंने कार्य ये किया है कि जो नए जेई हैं, 2018 बैच के हैं, उनके पास ना ही तो अपना कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको लगा दिया भवन विभाग में। कोई ना कोई उनके अंदर खासियत होगी, कोई ना कोई काबिलियत, एबिलिटी होगी जो देखी है दिल्ली सरकार ने, तभी तो एमसीडी में उनको लाया गया है ना। रूल रेगुलेशन ऐसा ही मेरे लिए लागू होता है, ऐसा ही मेरे पेरेंट्स के लिए लागू होता है, ऐसा ही जनता के लिए लागू होता है, सभी के लिए एक समान होता है। आप जब एक एक्ट हमारा एमसीडी का ये कहता है कि भाई आपको 6 साल का अनुभव होना चाहिए जब आप अब बिल्डिंग विभाग में जाएंगे, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत आ गई, ये कौन सा रूल नियम आ गया, कहाँ से इनकी भ्रष्टाचारियों की हालात देख लो आप। इनके मंत्री सड़ रहे हैं जेलों में। ये भवन विभाग में जो 50 जेई लगाए गए हैं, बिल्कुल सरासर भ्रष्टाचारी की बदबू। कारण क्या, कारण क्या, क्या भ्रष्टाचार कहाँ दिख रहा है आपको? क्या लगता है कि वहां पे लगाए जाने पे क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है एमसीडी में? एमसीडी के अंदर इन लोगों को 50 जेई की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है, ये लगा दिए जी 50 पॉइंट पर। आप 50 पॉइंट पर लगाने के बाद अगर एक जेई के पास 2 विभाग आ गए तो ये 100 वार्ड को देखेंगे। इन्होंने अपने लोग सेट कर दिए। ये वहाँ पर मतलब गलत जो अगर जेई कार्य करेंगे, अब इनमें कई जेई ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उनको भी इन्होंने जो है भाई जेई बना दिया। 2018 बैच के 50 जेई कितने होते हैं? 50 जेई 2018 बैच के 4 साल का उनको अनुभव नहीं है। गलत तरीका है, गलत लगाया गया है। मैं कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार क्या 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 एक्शन लेगी बीजेपी, क्या एक्शन लेगी? हमने उपराज्यपाल जी को लेटर लिखे हैं। हमने अपना अमित शाह जी को भी लेटर लिखा है, गृह मंत्रालय में लिखा है, सिविक सेंटर के अंदर में सतर्कता विभाग सीवीओ के अंदर लेटर लिखा है, कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है कि जनाब ये जो भर्ती है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, ये 31/3/2023 को हुई है, ये गलत है। इसमें 2018 बैच के आपने जो लगाए हैं, ये इसलिए गलत है क्योंकि रूल के खिलाफ है, आप इनको लगा नहीं सकते। तो देखिए, ये हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र यादव जी जुड़े, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के ऊपर भी जो है ऑब्जेक्शन उठाया है कि कहीं ना कहीं देश के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, बहुत सारे देश में जो है हालात बिगड़ेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने 2 अहम मुद्दे जो है यहाँ पे उठाए हैं, जिसमें लोकपाल ऑफ इंडिया और जो जेई जिनका एमसीडी के अंदर जो है वो जिनका चयन किया गया है, उनके ऊपर सबसे बड़े सवाल उठाए हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार जो है वो क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है और उसके बाद फिर क्या इन जेईओं का रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से क्या चयन होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, दिल्ली।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।